सुबह का समय था। पहाड़ों और घने जंगल के बीच बसे छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और छोटी बेटी गुड़िया रहती थी। मोहन रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल चला जाता, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद भी मुश्किल से इतना पैसा मिलता कि परिवार का पेट भर सके। गीता, मोहन, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। मत करो, मेहनत करने वाले का भगवान हमेशा साथ देता है। उस दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन एक विशाल पुराने पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। तभी उसे मिट्टी में दबी हुई सुनहरी चमक दिखाई दी। उसने मिट्टी हटाई तो एक सुंदर चांदी जैसा कुल्हाड़ा निकला। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कुल्हाड़ा हवा में तैरने लगा। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। आवाज, मैं उड़ने वाला जादुई कुल्हाड़ा हूँ। मैं केवल मेहनती और ईमानदार इंसान की मदद करता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरा इस्तेमाल लालच के लिए किया तो सब कुछ खो दोगे। अब कुल्हाड़ा मोहन के इशारे पर उड़ता और केवल सूखे पेड़ काटता। हरे भरे पेड़ों को वह कभी नहीं छूता था। कुछ ही दिनों में मोहन की कमाई बढ़ गई। उसने अपनी बेटी की पढ़ाई शुरू कराई, घर की छत ठीक कराई और गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। गांव वाले कहते, मोहन सच में नेक इंसान है। गांव का अमीर जमींदार रघुवीर यह सब देख रहा था। एक गरीब आदमी अचानक अमीर कैसे हो गया? जरूर कोई राज है। उसने अपने नौकरों को मोहन पर नजर रखने का आदेश दिया। जल्द ही उसे जादुई कुल्हाड़े का पता चल गया। रात के अंधेरे में रघुवीर मोहन के घर पहुंचा और कुल्हाड़ा चुरा लिया। सुबह उसने जंगल में जाकर कहा, अब सारे जंगल के पेड़ काट डालो, मुझे सबसे अमीर बनना है। लेकिन कुल्हाड़ा बिल्कुल नहीं चला। फिर अचानक वह तेजी से हवा में घूमने लगा। वह रघुवीर के पीछे भागा। रघुवीर डरकर भागने लगा। पूरा गांव यह नजारा देखने लगा। कुल्हाड़ा रघुवीर की लकड़ी, गाड़ी और लालच से इकट्ठा किया गया सामान काटने लगा। कुछ ही मिनटों में उसका सारा घमंड टूट गया। रघुवीर घुटनों पर बैठ गया। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा बना दिया। मोहन वहां पहुंचा। उसने प्यार से कुल्हाड़े से कहा। कुल्हाड़ा शांत होकर वापस मोहन के हाथ में आ गया। रघुवीर ने गांव वालों से माफी मांगी और गरीब लोगों की मदद करने का वादा किया। कुछ महीनों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। नए पेड़ लगाए गए। हर परिवार खुश था। मोहन अब भी रोज मेहनत करता था। वह कभी जादुई कुल्हाड़े का इस्तेमाल लालच के लिए नहीं करता था। तभी आसमान से वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी। जिस इंसान के दिल में ईमानदारी होती है, उसके लिए असली जादू उसकी मेहनत बन जाती है। सूरज की सुनहरी किरणें पूरे गांव पर फैल गईं।